हेलो एवरीवन, ये है 31 दिसंबर का वीडियो और यहाँ पर मैं छील रही थी गाजर। मैंने 5 किलो गाजर मंगवाई थी क्योंकि मुझे बनाना है आज गाजर का हलवा। और गाजर मैं छील करके बेटे को दे दूँगी, वो कस देगा गाजर, क्योंकि गाजर का हलवा बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। गाजर छीलने में ही आधे घंटे से 1 घंटे तक लग जाता है और गाजर कसने में 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। और गाजर का हलवा बनाने में तो कम से कम 2 घंटे लगते हैं आराम से, क्योंकि दूध में गाजर बॉईल होती है, फिर उसको सुखाओ, फिर उसके बाद उसको घी में भूनो और उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालो, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने 7:30 बजे के करीब अपना जो खाने वगैरह का काम था वो निपटा लिया था। तो मैंने खाने में बनाई थी यहाँ पर मटर पनीर की सब्जी और फुलके वगैरह मैंने बना के रख दिए थे। और पापा मम्मी का खाना मैंने पैक करके भेज दिया था पापा मम्मी के लिए कि पापा मम्मी का खाना दे आओ आप। और उसके बाद क्योंकि मैं गाजर का हलवा बनाने लगी तो फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा खाना बनाने का। और यहाँ पर देखिए, मैं खाना खाने से पहले मैं खाती हूँ सैलेड। और मैंने यहाँ पे लिए बीटरूट, गाजर है और मूली है और खीरा है। तो ये बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। ये खाना खाने से पहले ये ज़रूर खाएं। और यहाँ पर बेटा गाजर कस रहा था, तो काफ़ी गाजर वो कस चुका था। और इसके बाद बस सारी गाजर कस जाएंगी, फिर मैं ये हलवा बनने के लिए रख दूँगी गैस पे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा था उस दिन हलवा बनने में, 12 बज गए थे पूरे। तो देखिए, मैंने गैस पे हलवा रख दिया था और बनते बनते इसको 12 बज गए थे। एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ, कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। बनाऊंगी छोले भटूरे, ठीक है। और देखिए, आटा गूंद के तैयार कर लिया था सुबह सुबह और छोले भी हमारे तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी छोले बने हैं। और साथ में बनाइए चटनी, धनिया पुदीना, और आंवले का सीज़न है तो आंवला भी डाल रखा है इसके अंदर। और दूध बॉईल कर दिया था, साथ में आलू भी उबाले हैं। आलू फ्राई करूंगी छोलों में डालने के लिए। और यहाँ पे काटी जा रही है सैलेड। और यहाँ पे फ्राई कर दिए मैंने आलू। तेल खूब गर्म हो रखा है, तेल। तो जी, आलू फ्राई करके ना बहुत अच्छे लगते हैं छोलों में डाल के, बहुत टेस्टी लगते हैं, एकदम मार्केट वाला स्वाद आता है। और देखिए, यहाँ पे सैलेड भी काट दी थी, बस प्याज रह गई थी, प्याज भी काट दी थी। उसके बाद ये दोनों बैठ गए थे खाना खाने के लिए, इन्हें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और ये छोले भटूरे कम से कम बने थे 1:30-2 बजे के करीब बनाए थे मैंने। सुबह इन्होंने चाय के साथ लड्डू वगैरह ले लिए थे, तो बहुत टेस्टी बने थे। लेकिन छोले भटूरे काफ़ी दिन बाद बनाए थे अब मैंने। और भटूरे देखो कितने फूले फूले बन रहे थे, अच्छे भटूरे बने थे। और मैंने जो ये इसका आटा गूंदा था, वो सोडा की बॉटल आती है ना, पीने वाली जो बॉटल होती है, उसमें गूंदा था सारा आटा। और उसमें नमक डाल लिया था, थोड़ा अजवाइन डाला था, हींग भी डाला था, क्योंकि हैवी हो जाते हैं भटूरे बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए थोड़ा अजवाइन वगैरह डाल दो, हींग डाल दो, तो उससे डाइजेस्ट हो जाते हैं जल्दी। और इसीलिए बहुत सारी सैलेड भी काट दी थी, जिससे जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। और यहाँ पर देखिए, मैंने थाली तैयार कर दी है छोले भटूरों की। और बहुत टेस्टी छोले भटूरे बने थे। आइए आप लोग भी छोले भटूरे एंजॉय कर लीजिए, हमारे साथ खा लीजिए। मैंने गरम गरम बना के पापा है नहीं। अच्छा, पापा के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं कह सकती हूँ, प्लस मार गया। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू माय यूट्यूब फैमिली और मेरे सभी व्यूवर्स को, सबको बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको नया साल। आइए आप लोग भी हमारे साथ छोले भटूरे खा लीजिए। कहाँ से आ जाओगे भैया, इतनी दूर रहते हो। तो जी दोस्तों, इस नए साल पे मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें, अच्छे से वॉक करें, अच्छा खाना खाएं और खूब खुश रहें। क्योंकि अगर आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और खुश रहेंगे तो आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और सभी को खुश कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, छोले भटूरे खाने के बाद में 4-5 बजे के करीब मैं यहाँ पर मेथी लेके बैठ गई थी, क्योंकि अब मैं मेथी को साफ़ करके रख दूँगी। और ये खा रहे थे मूंगफली बैठ करके। और मूंगफली तो वैसे भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये किसी भी समय मूंगफली बहुत खाते हैं सर्दियों में। और यहाँ पर मेथी को मैंने काट दिया था, बारीक बारीक काट के रख दूँगी फ्रिज में। और मटर भी लेके आए थे, तो मैंने मटर भी छील के रख दूँगी, क्योंकि मटर की ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी कोई सब्जी बनती है या पुलाव भी बनाने हैं, तो मटर छिली हुई हो तो टाइम नहीं लगता, फटाफट से लेकर के बना दो। तो इसलिए मैं जो सब्जियां होती है ना वो पहले। तो जी दोस्तों, ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। और यहाँ पर देखिए, कमरे में ही मैं वॉक कर रही थी, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। और ये जो हमारा घर है ये थोड़ा ओपन बना हुआ है, बाहर से पूरा खुला है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं गई। क्योंकि सुबह सुबह रजाई में से उठने के बाद शरीर थोड़ा सा
गरमाइश होती है शरीर के अंदर, तो मैंने सोचा कमरे में ही वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद ही किचन में जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को कॉलेज जाना था और मेरे को उनके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करना था। तो गर्म पानी पीने के बाद मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी। वॉक करने के बाद मैं चली गई थी किचन में, और किचन में जाके बनाए थे मैंने ये ब्रेड पकौड़े, थोड़े से मिर्च के पकौड़े बनाए थे, मोटी वाली मिर्च नहीं होती वो राजस्थानी मिर्च, उसके पकौड़े, और यहाँ पर चटनी बनाई थी और चाय। ये हमारा नाश्ता था सुबह का। और नाश्ते के बाद फिर मैंने ये देखिए कपड़े धोए थे मैंने ये 1 दिन पहले, और अब तक ये सूखे नहीं थे, इतनी ठंड पड़ रही है। ये गीले गीले थे, मतलब सीले सीले होते हैं ना जैसे, वैसे थे। तो इनको अभी थोड़ी और हवा की ज़रूरत थी। और आज के भी इतने सारे कपड़े थे धोने के लिए, लेकिन फिर तार पे जगह ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा पहले वो सूख जाएं, फिर उसके बाद मैं ये कपड़े धोऊंगी। और यहाँ पे कपड़े इकट्ठे हो रखे। हेलो एवरीवन, तो अभी मंगाए मार्केट से सारा सामान। कुछ फ्रूट मंगाए, संतरे हैं, सेब हैं, गाजर, धनिया, अदरक, हरी मिर्च, क्या है ये, चुकंदर, बीटरूट, सरसों का तेल, और आलू, नींबू, पपीता और मूली है, और इनका कलर। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये काट रहे थे पपीता। तो चारों के लिए इन्होंने पपीता काट दिया था, चारों की प्लेट में भर भर के पपीता दिया था खाने के लिए, क्योंकि बच्चों के पास कई बार टाइम नहीं होता है। तो ये दोनों भाई आए थे अभी शाम को कॉलेज से, तो इन्होंने सबके लिए पपीता काट दिया था कि सब पहले पपीता खा लो, उसके बाद फिर अपना टाइम से, फिर क्योंकि बच्चे जिम चले जाते हैं, फिर जिम से आने के बाद वो अपनी डाइट वगैरह लेते हैं, फिर खाना वगैरह हो जाता है, तो इसलिए इन्होंने कहा फ्रूट खा लो पहले, उसके बाद फिर जिम वगैरह चले जाना। और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड है। हीटर चला के बैठे हुए थे, लेकिन बहुत ठंड लग रही थी उसके सामने भी बैठ करके, बहुत ज़्यादा ठंड। यहाँ पे दोस्तों मेरी बात हो रही है, और मैंने इनसे गर्म पानी मांगा था, तो इन्होंने मेरे को गर्म पानी दे दिया था, और उसी समय आ गया मेरी मम्मी का फ़ोन। तो मैं पानी लेकर बस मैं पी रही थी, और मैंने कंबल पे और रजाई पे पानी रख रखा था, ऐसे ग्लास में पकड़ रखा था। एकदम से ये आए और ये बैठने लगे, तो इन्होंने रजाई एकदम से खींची और वो पानी सारा बिखर गया। तो मैंने कहा आप देख नहीं सकते थे, तो ये बेटे से कह रहे हैं पुलिस वाले हमारे घर में क्या, मेरे खुद के कमरे में वो होती रहती है वकील जी और पुलिस की जी। क्या हाल है दोस्तों। और बहुत ठंड पड़ रही है दिल्ली में, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, कम 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है दिल्ली का। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह बिस्तर में से उठा ही नहीं जा रहा था, फिर भी उठ के नाश्ता वाश्ता बनाया, क्योंकि इनको ड्यूटी पे जाना था, और इनको नाश्ता करवाया, लंच पैक करके दिया, और हमने नाश्ता कर लिया था। सुबह गोभी के पराठे बनाए थे, 2 गोभी के पराठे खा लिए थे मैंने, छोटे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने। अब ये गोभी बची है, ये बड़े के लिए बचा के रखी थी कि उसके 2 पराठे बना दूंगी। अब वो मना कर रहा है पराठे खाने के लिए, कह रहा है कि मम्मी मेरे को सादा पराठे बना के दो। अब इसमें से एक पराठा मैं और छोटा वाला खा लेंगे, और एक रोटी बना लूँगी, और उसको दूंगी पराठे बना के खाने के लिए। पनीर की सब्जी बनाई थी मैंने, मेरी सुबह पनीर बनाया था, मटर पनीर। जम गई है पनीर की सब्जी भी, ठंड के मारे बेचारी जम सी गई है एकदम। इनको लंच पैक करके दे दिया था, रोटी लेके जाते हैं ये, तो पनीर की सब्जी और रोटियां वगैरह। अब इन बच्चों को खाना खिला देती हूँ। इतनी ठंड है, सब लोग बच के रहिए, अपना ध्यान रखिए, गर्म कपड़े पहनो, गरम गरम खाना खाओ, और पूरा ध्यान रखो, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है। दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है सर्दियों में। पहले हम वैष्णो देवी जाते थे, तो मैं ये सोचती थी कि वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती होगी, लेकिन वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती वैष्णो देवी में जितनी यहाँ दिल्ली में ठंड होती है। दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ से मम्मी पापा जाते थे वैष्णो देवी, तो मैं सोचती थी इतनी ठंड में क्यों जाते हैं लोग वैष्णो देवी, इतनी ठंड पड़ती है। दिल्ली में इतनी ठंड से लोग ऐसे कांपते रहते हैं, तो वैष्णो देवी इतनी ठंड में क्यों जाते हैं। नए साल पे जाते थे 26 तारीख या 27 तारीख में, तो लेकिन वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती, वहाँ बल्कि धूप निकली हुई होती है। और यहाँ अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है, अब तक धूप नहीं निकली है। आज लंच टाइम भी थोड़ा लेट हो गया है, और अभी बच्चों को बना के दे रही हूँ पराठे। वैसे सर्दी में गरम गरम पराठे खाने का अलग ही मज़ा होता है, लेकिन हाँ रोज रोज नहीं खाने चाहिए, कभी कभी खाने चाहिए। तो रिफाइंड तो बंद कर दिया है, सिर्फ सरसों का तेल और देसी घी यूज़ होता है। रिफाइंड सबसे ज़्यादा नुकसान देता है शरीर को।
तो ये देखो घर का घी निकाला है ये मैंने, इसी में बनाऊंगी पराठे। निकल ही जाता है, मतलब कि महीने में 1 किलो के करीब घी निकल जाता है घर का, निकालते हैं तो। और ये है कि पराठे वगैरह देसी घी के, और सब्जी सरसों के तेल में छोंक देती हूँ। तो रिफाइंड, अगर आप लोग भी रिफाइंड खाते हो तो रिफाइंड जल्दी से जल्दी बंद कर दो। रिफाइंड सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। पूरियाँ वगैरह भी अब की बार तो मैंने दिवाली को सरसों के तेल में ही बना ली थी। सही टेस्ट आता है, उसको थोड़ा सा पका लो और फिर पूरियाँ गर्म हो जाता है तेल तभी पूरी बनती है। तो कुछ ऐसे डिफरेंस महसूस नहीं हुआ, मतलब कि सही लगा था, टेस्ट में स्वाद था। सबसे पहले तो सेहत है ना, और सारी चीज़ें तो बाद में है। सेहत सही है तो सब अच्छा है, सेहत ठीक नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है। और ये टॉवल टांग रखा है यहाँ पर, पुराना टॉवल है ये, हाथ गीले होते रहते हैं किचन में, हाथ पोंछती रहती हूँ फिर इससे। कई बार गीले, हमारी लेडीज़ की हैबिट होती है, गीले हाथ होंगे, बर्तन धोए, गीले हाथ हुए और अपने सूट से हाथ पोंछ दिए, शॉल से पोंछ दिए। अब सर्दी में तो वो सब गीले हो जाएंगे कपड़े, इसलिए टॉवल टांग दिया, इसी से पोंछती रहूँगी हाथ। तो जी दोस्तों, यहाँ पे मैं बना रही थी खाना, और एक को, बड़े वाले को खाने हैं पराठे और छोटे को खाने हैं छोटे को खानी है रोटी। तो एक को मैं पराठे बना के दे दूँगी, वो पराठे खा लेगा, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और आज वो सो के भी 1 बजे उठा है दोपहर में। तो मैंने सुबह तो उसको फ्रूट काट के दे दिया था, और अब उसको खाना दे दूँगी। मटर पनीर की सब्ज़ी बना रखी है, इसको गर्म कर देती हूँ, क्योंकि इतनी ठंडी हो रही थी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा, और सर्दियों में वैसे भी गरम गरम खाना टेस्टी लगता है खाने में। तो उसका खाना जो है वो परोस के दे देती हूँ, खा लेगा वो गरम गरम, और फिर खिला दूँगी छोटे वाले को, वो भी गरम गरम खा लेगा खाना। उसके बाद फिर मैं अपना खाना बनाऊँगी, अपने लिए खाना बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने देखिए छोटे वाले को भी खाना दे दिया था, बड़ा वाला भी यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा था। और बस अब मैं अपना खाना भी लेके आ गई थी, और इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो भी